अब बोलो। हाँ बच्चों, ये आज टॉपिक नंबर 20 है, विवर्तन, डिफ्रैक्शन। और डिफ्रैक्शन होता क्या है कि अगर कोई प्रकाश किरण किसी दिशा में संचरित हो रही है और उसके सामने कोई अवरोध आ जाए या छिद्र हो जाए, मतलब बहुत बारीक छिद्र उसके सामने पड़ जाए, तो वो किनारों पर आंशिक रूप से मुड़ जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विवर्तन। अवरोध अथवा छिद्र के तीक्ष्ण किनारों पर प्रकाश के आंशिक रूप से मुड़ने को विवर्तन कहते हैं। ये देखिए चित्र में दिखाया गया है, ये प्रकाश की किरणें आ रही हैं, संचरित हो रही हैं, एरो से दिखाया गया, और एक बीच में जहाँ बीच का एरो है वहाँ एक छिद्र दिखाया गया है। तो इस छिद्र से तो सीधे निकल जाएगी, लेकिन बाकी कुछ किरणें मुड़ जाएंगी, सीधे ना जा करके, क्योंकि अवरोध आ गया। तो अवरोध के कारण ये किरणें मुड़ जाएंगी। इसको क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। विवर्तन दो तरह से होता है, एक फ्रेनल विवर्तन और दूसरा फ्राउनहोफर विवर्तन। फ्रेनल एंड फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में विवर्तन की घटना को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला फ्रेनल विवर्तन। इस प्रकार के विवर्तन में प्रकाश स्रोत अथवा पर्दा जिस पर विवर्तन चित्र देखा जाता है अथवा दोनों विवर्तनकारी अवरोध अथवा द्वारक से सीमित दूरी पर होते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? फ्रेनल विवर्तन, कम दूरी पर। इस वर्ग के विवर्तन में लेंस का उपयोग नहीं किया जाता और तथा आपाती तरंगाग गोलाकार अथवा बेलनाकार होता है। तो जब सीमित कम दूरी पर ही देखें तो वो फ्रेनल विवर्तन कहलाएगा, और जब अनंत दूरी पर देखा जाए तो उसको क्या कहेंगे? फ्राउनहोफर विवर्तन। इस फ्राउनहोफर विवर्तन में प्रकाश स्रोत तथा पर्दा विवर्तनकारी अवरोध अथवा द्वारक से प्रभावी रूप से अनंत दूरी पर होते हैं। इसे प्राप्त करने के लिए स्रोत तथा पर्दे को दो लेंसों के फोकल तलों में रखते हैं। अब इसके आपाती तरंगाग समतल होते हैं। अब इसमें हम पहले देखेंगे एकल झिरी द्वारा प्रकाश का विवर्तन। जैसे एक आप बायोलॉजिकल स्लाइड लीजिए और एक तरफ काला कर दीजिए, फिर उसी साइड में एक रेजर लीजिए और ब्लेड से एक पतली हल्का सा दाब डाल करके पतली झिर्री बना दीजिए, मतलब पतली झिर्री खुरच लीजिए, और इस झिर्री में से कुछ मीटर दूरी पर रखे एक जलते हुए लैंप के फिलामेंट को देखिए जो इसके समांतर हो। लैंप का फिलामेंट कैसा हो? सीधा व ऊर्ध्वाधर होना चाहिए तथा झिर्री को फिलामेंट के समांतर रखना चाहिए। ऐसा करने पे क्या होगा? हमें एक श्वेत चौड़ी पट्टी दिखाई देती है जिसके दोनों ओर 3-4 रंगीन परंतु कम चौड़ी पट्टियां होती है जिसकी तीव्रता लगातार घटती जाती है। ये झिर्री का विवर्तन प्रतिरूप कहलाता है। दिस इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन पैटर्न। और झिर्री जितनी बारीक होगी विवर्तन प्रतिरूप उतना ही अधिक फैला होगा और उनके बीच की पट्टी भी उतनी ही अधिक चौड़ी होगी। समान विवर्तन प्रतिरूप का बनना ये प्रदर्शित करता है कि प्रकाश झिर्री से गुजरते हुए किनारों पर थोड़ा मुड़ जाता है। तो यहाँ पे देखिए जैसे ये फिगर में दिखाया गया है, इसको कहते हैं डिफ्रैक्शन पैटर्न।
बीच में देखिए ब्राइट पट्टी सफेद, फिर उसके साथ में बाईं दाईं तरफ जाइए तो काली होती जाएगी और सफेद पट्टी की चौड़ाई कम होती जाएगी और काली पट्टी की मोटी होती जाएगी। और सबसे किनारे पे ये काली पट्टी होगी डार्क और इधर डार्क होगा। तो देखिए बीच में ये ब्राइट बैंड मिलता है और जैसे जैसे हम दाएं बाएं बढ़ते हैं इसकी चौड़ाई कम होती जाती है और डार्क बैंड की पट्टियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है। ये कहलाता है विवर्तन प्रतिरूप। जहां पे तरंगे समान कला में मिलेंगी वहां पे पट्टी की चौड़ाई समान कला मिलेगी तो ब्राइट बैंड मिलेगा और जहां पे विपरीत कला में मिलेंगी वहां पर डार्क मिलेगा या ब्लैक मिलेगा। तो तरंग दैर्घ्य की तुलना ये प्रकाश में विवर्तन देखने के लिए हमें विशेष रूप से छोटे अवरोध या छिद्र बनाने पड़ते हैं और ये विवर्तन यह भी व्यक्त करता है कि प्रकाश की तरंग की प्रकृति तरंग प्रकृति प्रकाश तरंग प्रकृति की होती। अब ज्यामितीय व्यवस्था में क्या होता है, कैसे अरेंजमेंट करेंगे? ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट के लिए क्या करते हैं, ये प्रकाश स्रोत है यस और एक लेंस किया गया, इससे समांतर किरणें आएंगी और ये ए बी ये झिर्री है, पतली झिर्री है, पतली झिर्री पे इस पे प्रकाश की किरणें पड़ेगी। इसमें एक पतली झिर्री ए बी जिसकी चौड़ाई ई है कागज के तल के लंबवत रखी गई है। झिर्री पर एक वर्णी स्रोत, एक वर्णी प्रकाश मतलब जिसमें केवल एक ही तरंग दैर्घ्य की प्रकाश हो, जैसे रेड का है, ग्रीन का है, येलो का है, एक ही तरंग दैर्घ्य के प्रकाश को क्या कहते हैं, एक वर्णी स्रोत। तो इससे प्रकाश किरण आएगी तथा उत्तल लेंस द्वारा समांतरित प्रकाश पुंज अभिलंबवत आपतित किया जाता है। झिर्री से विवर्तित प्रकाश एक दूसरे उत्तल लेंस यल के द्वारा लेंस के फोकस तल में रखे पर्दे XY पर फोकस किया जाता है गया है। पर्दे पर उपयुक्त वर्णित विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है। ये पर्दे पे आपको यही ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज मिलेगी। तो अब इसमें देखिए इसकी व्याख्या क्या है, एक्सप्लेनेशन देखिए। देखिए हाइगन्स का सिद्धांत ये कहता है कि हाइगन्स के तरंग सिद्धांत के अनुसार झिर्री AB के प्रत्येक बिंदु से तरंगिकाएं सभी दिशाओं में आगे की ओर बढ़ती। तरंग सिद्धांत क्या कहता है कि जो तरंगाग्र होता है उस पर स्थित सभी कण नई तरंगिकाएं उत्पन्न होते हैं जिनको सेकेंडरी वेवलेट्स कहते हैं और ये बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती हैं और वह लेंस द्वारा बिंदुओं पर फोकस होती है। तो जहां लेंस पे फोकस हो जाएंगी समान कला में मिलेंगी और एक ही कला में है तो ये परस्पर प्रबलित होकर केंद्रीय बिंदुओं पर दीप्त बैंड बनाती है। इस बैंड को क्या कहते हैं, मुख्य उच्चिष्ट मैक्सिमा इसको कहते हैं। जहां पे ब्राइट बैंड अभी फिगर पीछे दिखाया था ये होता है। लेकिन जो तरंगिकाएं AB से थीटा कोण कर विवर्तन, देखिए जो छिद्र से सीधे आएंगी वो तो यहाँ कंसंट्रेट हो जाएंगी वो पे, लेकिन जो पर्टिकुलर एंगल पे होंगी वो मुड़ जाएंगी। जो तरंगिकाएं झिर्री AB से थीटा कोण पर विवर्तित होती हैं वो बिंदु P पर भिन्न भिन्न कलाओं में पहुंचती है। माना AK BP पर लंब है तथा AK से बिंदु P तक प्रकाशीय पथ बराबर है, अतः झिर्री के बिंदुओं A और B से चलने वाली तरंगिकाओं के बीच पथांतर BK है और BK क्या माना गया, लैम्डा मान लिया, जहां लैम्डा प्रकाश की तरंग दैर्घ्य है।
अब देखिए झिर्री की चौड़ाई AB को अगर दो बराबर भागों में बांट दिया जाए, अब प्रत्येक अर्धभाग के संगत बिंदुओं से चलने वाली तरंगिकाओं के बीच पथांतर कितना हो जाएगा? λ/2 हो जाएगा। अतः वो बिंदु P पर अदित बैंड उत्पन्न करेंगे। ये प्रथम निम्नस्थ है जिसके लिए B के बराबर लैम्डा, तो ये ट्रायंगल देखिए AKB से B के बराबर AB साइन थीटा, और B के क्या है? लैम्डा के बराबर है, AB क्या है? E के बराबर है साइन थीटा, तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा? E साइन थीटा, या E साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा। इसी तरह से देखिए B के बराबर अगर हम 2 लैम्डा कर दें, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा लेकर, और झिर्री की चौड़ाई AB को उसी के अनुसार 4 से 8 दो भागों में बांटा गया तो λ/2, 4 भागों में, 6 भागों में, 8 भागों में बांट दें, तो ये सिद्ध किया जा सकता है कि प्रत्येक स्थिति में झिर्री के संगत भागों से बिंदु P पर पहुंचने वाली तरंगिकाओं के बीच पथांतर λ/2 होगा। तो λ/2 क्या होगा? एक तरह से विपरीत कला में होगी। अतः P पर क्या मिलेगा? निम्नस्थ, मतलब वहां पे ब्राइटनेस कम हो जाएगी। इस प्रकार B के बराबर 2 लैम्डा के लिए दूसरा निम्नस्थ लेंगे, B के बराबर 3 लैम्डा के लिए तीसरा निम्नस्थ, B के बराबर 4 लैम्डा के लिए चौथा निम्नस्थ प्राप्त करेंगे, जिससे क्या होगा? स्पर्शरेखा P पर यमवें निम्नस्थ के लिए B के बराबर निम्नस्थ के लिए B के बराबर m लैम्डा, जहां m की वैल्यू क्या होगी? 1 2 3 E लैम्डा, E साइन थीटा इक्वल टू m लैम्डा हो जाएगा, E साइन थीटा इक्वल टू m लैम्डा। तो यहाँ पे केंद्रीय उच्च के दोनों ओर सम्मित रूप से निम्नस्थ मिलेंगे। अतः सभी निम्नस्थों की स्थितियां थीटा के लिए सूत्र क्या होगा? E साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस m लैम्डा, जहां m इक्वल टू 1 2 3 और m 0 के लिए क्या होगा? ये मुख्य उच्चिष्ट होगा, जो ब्राइट फ्रिंज आपको मिलेगी। प्लस माइनस का ये तात्पर्य है निम्नस्थ O पर बनने वाले केंद्रीय मुख्य, यानी उच्चिष्ट के दोनों ओर बनते हैं, और दो लगातार निम्नस्थों के बीच की कुछ प्रकाश पुंज तब भी पहुंचेगा, उत्तरोत्तर लगातार निम्नस्थों के बीच भी कुछ प्रकाश पहुंचता है, जहां कम चमकीले उच्चिष्ट बनेंगे। इन्हें गौड़ उच्चिष्ट कहेंगे, सेकेंडरी मैक्सिमा कहेंगे। जैसे प्रथम निम्नस्थ m बराबर 1, द्वितीय निम्नस्थ m बराबर 2 के बीच पहला गौड़ उच्चिष्ट होगा। तीव्रता होगी लेकिन केंद्रीय सेंटर पे जो बनेगी उससे कम होगी, क्योंकि वहां पे तरंगे सारी समान कला में नहीं पहुंचेंगी। अब यमवें गौड़ उच्चिष्ट व निम्नस्थ यानी m+1 वें निम्नस्थ के बीच की स्थिति के लिए क्या लिखेंगे? E साइन थीटा इक्वल टू 2m+1 λ/2 और m इक्वल टू 1 2 3 हो जाएगा। अब देखिए इसको, इसकी मुख्य उच्चिष्ट के दोनों ओर तीव्रता तेजी से गिरती जाती है। मुख्य उच्चिष्ट जो मैक्सिमा और कर्मागत निम्नस्थों की कोणीय स्थितियां थीटा के मान के निम्नवत होगी। साइन थीटा 0 प्लस माइनस λ/e प्लस माइनस 2 λ/e एंड प्लस माइनस 3 λ/e। थीटा छोटा है तो साइन हटा दीजिए। थीटा इक्वल 0 प्लस माइनस λ/e प्लस माइनस 2 λ/e प्लस माइनस 3 λ/e। गौड़ उच्चिष्टों की कोणीय स्थितियां लगभग हैं, तो उस स्थिति में थीटा बराबर ये उच्चिष्ट के लिए प्लस माइनस 3 λ/2 प्लस माइनस 5 λ/2 ऊपर वाला निम्नस्थ के लिए है। यह कल पतली झिल्ली द्वारा बने विवर्तन प्रतिरूप में तीव्रता विभाजन निम्न चित्र में दिखाया गया। देखो ये जो O पे दिखाया गया
यहाँ पे सभी तरंगे समान कला में मिलती है, तो ये कहलाता है मैक्सिमा, मुख्य उच्चिष्ट। फिर देखिए साइड में दोनों तरफ, एक तरफ माइनस में एक तरफ प्लस में, प्लस में लेमडा बाई 2 लेमडा बाई 3 लेमडा बाई, और इधर लेमडा बाई 3 लेमडा बाई माइनस माइनस 3 लेमडा बाई ई, ये 5 लेमडा। तो ये ए लेमडा, ये 3 लेमडा 2 लेमडा, ये हो गया। तो आप देखिए जो उच्चिष्ट मिला, गौड़ उच्चिष्ट, ये पीक ऊपर होगा, और जो यहाँ सबसे कम है वो क्या है, निम्निष्ठ है। तो दोनों तरफ ये आपको मिलेगी, और ये इसका फिगर, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। अब देखेंगे केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई। कोणीय चौड़ाई किसे कहते हैं, केंद्रीय उच्चिष्ट मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा की कोणीय चौड़ाई केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर प्रथम निम्निष्ठों के बीच की कोणीय दूरी को कहते हैं। केंद्रीय उच्चिष्ट का किसी भी ओर कोणीय फैलाव के लिए थीटा बराबर लैम्डा बाई ई है। इससे थीटा ज्ञात करके केंद्रीय उच्चिष्ट की दोनों ओर की कुल कोणीय चौड़ाई 2 थीटा इक्वल टू 2e अपान ई हो जाएगा। या यदि सिरों से पर्दे की दूरी d हो, तब पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ट की रेखीय चौड़ाई 2x बराबर 2 लेमडा अपान ई इंटू कैपिटल डी। लेंस की फोकस दूरी f है, जो कि रेखा चित्र के काफी समीप रखा गया है, तब पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ट की रेखीय चौड़ाई 2x बराबर 2 लेमडा अपान ई इंटू एफ, एफ इज दी फोकल लेंथ। अब ये झिर्री की चौड़ाई कम कर दी जाए, अर्थात ई कम कर दिया जाए, तो मुख्य उच्चिष्ट का फैलाव बढ़ता है। यह झिर्री की चौड़ाई घटकर लेमडा के बराबर हो जाए, ई बराबर लेमडा, तो प्रथम निम्निष्ठ मुख्य उच्चिष्ट से 90 डिग्री पर स्थित होगा, जिसका अर्थ है कि पूरा स्थान मुख्य उच्चिष्ट से भर जाएगा। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं व्यतिकरण और डिफ्रैक्शन में अंतर क्या होता है। व्यतिकरण में आपने देखा कि व्यतिकरण दो कला संबद्ध स्रोतों से आने वाली प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण से होता है, लेकिन इसमें विवर्तन एक ही तरंगाग्र के विभिन्न बिंदुओं से आने वाली द्वितीयक तरंगाओं के अध्यारोपण से प्राप्त होता है। दूसरा पॉइंट है व्यतिकरण फ्रिंजे एक ही चौड़ाई की हो सकती है, और ये एक ही चौड़ाई की नहीं होती है। विवर्तन फ्रिंजों कभी भी एक ही चौड़ाई की नहीं होती है। तीसरा व्यतिकरण प्रतिरूप में सभी दीप फ्रिंजें एक ही तीव्रता की होती है, एक ही तीव्रता की होती है, और विवर्तन फ्रिंज कभी भी एक चौड़ाई की नहीं होती। तीसरा पॉइंट, व्यतिकरण प्रतिरूप में सभी दीप फ्रिंजें एक ही तीव्रता की होती है, ये इनकी तीव्रता घटती जाती है, और व्यतिकरण प्रतिरूप में अदीत फ्रिंज की तीव्रता प्रायः शून्य अथवा बहुत कम होती है। विवर्तन प्रतिरूप में निम्निष्ठ की तीव्रता कभी भी शून्य नहीं होती। तो ये टॉपिक आपका हो गया, इसमें से न्यूमेरिकल जो है आपको और लगाना है। तो बस आज के लिए इतना ही हो गया, और बाकी फिर नेक्स्ट डे।